मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, एक प्रोपेगेंडा चलाया कि मदरसे टेररिज्म के अड्डे हैं, मदरसों में ये पढ़ाया जाता है, वो पढ़ाया जाता है। मैं बड़े सलीके की एक नज्म पढ़ता हूँ और तमहीद में सिर्फ 4 मिसरे कहता हूँ कि मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। और जहाँ हथेली पे लिए बोल रहा हूँ जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं पढ़ता हूं, आपसे दुआ मांगता। मिला हमेशा, सुन के बताइएगा पीछे तक के मेरे दोस्तों। जब आप आगे बढ़े तो ये ना सोचें कि ये पढ़ाई बेकार जाएगी या उन्हें नौकरी नहीं करानी है तो उन्हें पढ़ाएं क्यों। इस सोच को हमें बदलना है सभी को मिलकर, क्योंकि जब एक लड़की पढ़ती है तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने पूरे समाज के लिए काम करती है, चाहे अपने घर में रहकर करे या समाज। हेलो, मैं दानिश। एक वीडियो की क्लिप आपने देखी है इमरान साहब की और एक सांसद इकरा हसन जी की। दोनों वीडियो में सांसद इकरा हसन जी सरकार से उलझती हुई नजर आ रही हैं और उसके बाद में इमरान साहब ने मदरसों को लेकर के एक नई नज्म कही है जो शायद आपने इससे पहले सुनी हो। नई क्या, बहुत पुरानी भी है, और जब जब आप उसे सुनेंगे तो वो आपके लिए नई ही नज्म बन जाती है। एक ऐसा दौर जब मदरसों को टारगेट किया जा रहा हो, मदरसों की जांच की जा रही हो, मदरसे के कागज निकलवाए जा रहे हो, ऐसे दौर में इमरान साहब की मुझे एक नज्म याद आती है, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से। जैसे कि इस्माइल नदवी साहब की एक आपने बीते दिनों में एक डिबेट देखी है, क्या सब कुछ मदरसों में होता, कैसी पढ़ाई होती है, कैसी तालीम दी जाती है, सब कुछ आपने देखा तकरीबन 2 घंटे की वीडियो में। लेकिन हम एक वीडियो इमरान साहब का मदरसे के लेकर के एक नज्म उसको सुनेंगे और सांसद इकरा हसन जी की एक वीडियो की क्लिप जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो डेल गोल्डन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में जरूर शेयर करें। आइए इमरान साहब की नज्म को सुनते हैं। मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, एक प्रोपेगेंडा चलाया कि मदरसे टेररिज्म के अड्डे हैं, मदरसों में ये पढ़ाया जाता है, वो पढ़ाया जाता है। मैं बड़े सलीके की एक नज्म पढ़ता हूँ और तमहीद में सिर्फ 4 मिसरे कहता हूं कि मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। और जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं पढ़ता हूं, आपसे दुआ मांगता हूं। मिला हमेशा, सुन के बताइएगा पीछे तक के मेरे दोस्तों। मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। सदर मोहतरम अभी तक बचे रह गए हैं, मैं उनसे इजाजत नहीं मांग रहा हूं, मैं उनसे दुआ जरूर मांग रहा हूं, क्योंकि अपने बड़ों से इजाजत से ज्यादा दुआ लेना जरूरी है। मैं उनकी दुआ मांगता हूं, पढ़ता हूं। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, यहाँ कुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, यहाँ कुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मुहब्बत होती, क्या कहना भाई, और मुहब्बत होती। मेरा ईमान बोलता है जी कि कभी नहीं हो सकता कत्ले आम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम। क्या कहने भाई, क्या कहने। कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी। मैं महज कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पे खड़ा हूँ दिल्ली से। मैं पढ़ता हूँ, चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी,
जंगे आजादी में सबने अपनी जान लड़ा दी, अपनी जान लड़ा दी। दिल्ली वालों, मिला तुम्हें आजादी का इनाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से कोई इल्ते, जियाउल हक नहीं मरता हमारे। वाह 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 भाई, क्या कहना है इमरान प्रतापगढ़ी साहब, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। जी जी, मैं फिर से पढ़ देता हूँ। भैया देखिए हजरत, ऐसा है कि आप दाद दे रहे हैं लेकिन दाद की तरफ। तो दोस्तों, आप इमरान प्रतापगढ़ी साहब की पूरी वीडियो को देख चुके हैं, लेकिन अब हम आपको वीडियो दिखाएंगे सांसद इकरा हसन जी का। उम्मीद है आप उनकी बात से भी सहमत होंगे। वो क्या कह रही हैं, आपसे ज़रूर सवाल उठे जो भी, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सांसद इकरा हसन जी को सुनते हैं। जब आप आगे बढ़ें तो ये ना सोचें कि ये पढ़ाई बेकार जाएगी या उन्हें नौकरी नहीं करानी है तो उन्हें पढ़ाएं क्यों। इस सोच को हमें बदलना है सभी को मिलकर, क्योंकि जब एक लड़की पढ़ती है तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने पूरे समाज के लिए काम करती है। चाहे अपने घर में रहकर करे या समाज में रहकर करे, ये पढ़ाई कभी बर्बाद नहीं जाएगी। तो आज हमारे इलाके में जगह जगह पर जब स्कूल खुलते हैं देखकर बहुत अच्छा लगता है। एक बदनामी हमारे लोगों के साथ जोड़ी जाती है कि ये लोग पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते। उसे धोने का काम इसी तरह की फाउंडेशन के जो स्कूल्स हैं, आवर इंडिया फाउंडेशन के, वो हमारे लिए कर सकते हैं। इनके साथ आपको और हमें लगकर चलना है। कोशिश करनी है कि हम अपने बच्चों को बेहतर नीयत के साथ बेहतर पढ़ाई की ओर भेजें, ऐसे स्कूल्स के साथ जोड़ें। आज 700 बच्चे स्कूल में हैं और जो इमारत इन्होंने खड़ी करी है, मैं समझती हूँ दिल्ली के तर्ज की इमारत आपके बीच इन्होंने देने का काम किया है। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुल्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ के हाथ से जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। लेकिन ये इस वीडियो में आपने सांसद इकरा हसन का एक वीडियो देखा शिक्षा को लेकर के, आपने सब कुछ देखा, लेकिन आपने इमरान प्रतापगढ़ी साहब की भी नज़्म को सुना मदरसा को लेकर के। मदरसा आतंकी के अड्डे हैं, मदरसा में ये पढ़ाया जाता है, मदरसा में टेररिज्म पढ़ाया जाता है, सब कुछ ये वो दोनों चीज़ें यहाँ पर सिद्ध होती हैं। मदरसों में अगर आतंक की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, आतंकवादी की पढ़ाई कराई जाती है, आतंकवाद सिखाया जाता है, तब समाइल नदवी ने अभी हाल ही में जावेद अख्तर साहब को, आप सब ने देखा उनकी डिबेट को, क्या गजब की इंग्लिश बोल रहे थे कि जावेद अख्तर साहब को भी उनके कठिन शब्द नहीं समझ में आ रहे थे। लेकिन ऐसे में नदवी साहब ने अपने परिचय का, आप सबके बीच में अपना परिचय रखा, अपना सबूत दिया कि देखिए दाढ़ी टोपी वाला शख्स भी ब्राह्मण के बारे में बातचीत कर सकता है और अंग्रेजी में बातचीत कर सकता है। लेकिन सांसद इकरा हसन जी ने इस वीडियो में शिक्षा को लेकर के काफ़ी कहा कि अगर एक बेटी पढ़ती है तो उसके साथ साथ पूरा एक समाज को पढ़ाने की वो ताकत रखती है, या एक बेटी पढ़ती है तो उसका पूरा परिवार पढ़ता है। अगर आप शिक्षित हैं, आपकी बेटी अशिक्षित है, तो इसका मतलब आपने शिक्षा हासिल नहीं करी, सिर्फ आपने कागजों की पढ़ाई करी है। अगर आप शिक्षित हैं तो आपको पढ़ाई की वैल्यू मालूम होगी, पढ़ाई की वैल्यू मालूम होगी तो आप पढ़ेंगे। जब आप सब कुछ कर ले जाएंगे तो आपको अधिकार मालूम होंगे, आपके सही और गलत की पहचान बता सकते हैं, आप किसी से भी आप लड़ सकते हैं अगर आपको जानकारी है, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, शिक्षा के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो उन्होंने शिक्षा की महत्वता को बताया है सांसद इकरा हसन जी ने। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, अपने यार दोस्तों में शेयर करिएगा।
अगर आपको भी कोई ऐसे वीडियोज़ आपके पास हों तो मुझे शेयर करिएगा, हम उन वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआओं में याद रखना। जय हिंद।